Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya and today we will discuss about displacement reaction. Okay, तो आज हम लोग इस चीज़ के बारे में सीखने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे रिएक्शन के बारे में बता दिया। आज हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो क्लास 8 साइंस की बुक से है, ये दिस इज एनसीईआरटी। ओके, तो हम लोगों ने पहले तो क्लास 7 में ये पढ़ा था कि आयरन और कॉपर सल्फेट के बीच में हमने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें से हमने देखा था कि जो Fe था ना, वो FeSO4 बना लिया था प्लस Cu बन गया था, यानी आयरन सल्फेट और कॉपर अलग अलग हो गए थे। यानी हमने वहाँ पे, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, CuSO4 कुछ CuSO डाला और हमने उसे रिएक्शन किससे कराया? Fe से कराया। तो इसने क्या किया कि आई शुड थिंक दैट इसका प्लेस आपको ठीक रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम देंगे Fe प्लस CuSO4, ठीक है, जो भी डालें आप यहाँ पे बैलेंस करना है आपको। तो ये क्या बना देता है? ये बनाता है FeSO4 प्लस Cu, यानी ये जो Cu था, हमारे फेरस ने इस Cu को क्या किया, यहाँ से डिस्प्लेस करके यहाँ सेपरेट रख दिया, और ये क्या हो गया, ये दोनों एक हो गए। ठीक है, तो ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने ये एक्टिविटी किया था, मैंने आपको रिकॉल करा दिया। यहाँ पे आपको कुछ दिए गए हैं। यहाँ पे आपको बीकर ए और बीकर बी में, ठीक है, बीकर ए और बीकर बी में आई शुड थिंक दैट नो CD, या बीकर ए और बीकर बी में आपको कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है भाई? ये दिख रहा है कि आपको रिएक्शन हुआ है कि नहीं। पहला तो देखिए, मैं आपको यहाँ से पढ़ के बताऊं। इन बीकर ए में था हमारा क्या क्या था, पहले हम देख लें भाई। बीकर ए में था हमारा जिंक और CuSO4 कॉपर सल्फेट। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? जिंक रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, that is why blue color of copper sulfate disappear and a powdery red mass of copper is deposited at the bottom of the beaker। देखिए, बीकर ए में ये रिएक्शन हुआ है। क्या हुआ है? कॉपर सल्फेट जो था, यानी कॉपर जो था, उसने जिंक ने कॉपर को यहाँ से क्या किया, रिप्लेस कर दिया। मैंने भी आपको जस्ट एक एक्सपेरिमेंट बताया था ना, उसमें जो मैंने Fe पहले लिख दिया था, इसे आपको से गलत हो गया था, CuSO4 प्लस Fe आप लिखना। ठीक है, देखिए, तो CuSO4 प्लस Jn जब रिएक्ट हुआ तो ZnSO4 सॉरी, Jn बोलने की आदत है मुझे, तो सॉरी आप नहीं बोलना, ZnSO4 प्लस Cu बन गया। और बीकर बी में भी कुछ वैसा ही हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं दिखाती हूँ। CuSO4 प्लस Fe बनाता है FeSO4 प्लस Cu। तो हम ये बोल सकते हैं कि कॉपर से ज़्यादा पावरफुल है आयरन और कॉपर से ज़्यादा पावरफुल है जिंक। ठीक है, कॉपर जिंक। ओके, समझ गए आप? कॉपर ने जिंक को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, उसकी जगह पे आ गया, लेकिन जिंक ने कॉपर को यहाँ पे डिस्प्लेस नहीं कर पाया। आप बोलोगे कि यहाँ भी तो जिंक और कॉपर थी, तो क्यों नहीं हुआ? प्लेस बहुत मायने रखते हैं। तो कॉपर ने आयरन को किया, पावरफुल की बात थी, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ है कोई रिएक्शन। चलिए हम आगे चलते हैं। हाँ, हो गया। I understand that reaction take place beaker A and beaker B, but I still confused why there is no change in beaker C, D and E। ठीक है, beaker C, D और E में क्यों नहीं रिएक्शन हुआ? देखिए, beaker C में आयरन इन beaker E, ठीक है, सिमिलरली आयरन कुड बी डिस्प्लेस बाय कॉपर। आयरन है ना, वो डिस्प्लेस कर दिया गया कॉपर के द्वारा। सिंस वी डू नॉट सी एनी चेंज इन beaker C, वी कैन इंटरफेयर दैट कॉपर इज नॉट एबल टू रिप्लेस जिंक। कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता, पर जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है। बट वाई व्हेन जिंक रिप्लेस कॉपर इन बीकर ए, वाई कैन नॉट कॉपर रिप्लेस जिंक इन बीकर सी? जैसा कि हमने देखा यहाँ पे, आपको मैं दिखाती हूँ फिर से, कि यहाँ पे कॉपर ने यहाँ पे जिंक को क्या किया है, रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह पे चला गया और ये उसकी जगह पे आ गया। लेकिन यहाँ भी तो वही चीज़ थी,
तो लेकिन जिंक ने कॉपर को नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि जिंक में ये पावर नहीं है कि वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दे, लेकिन कॉपर में ये पावर है कि वो जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है। वही चीज़ें है यहाँ पे। वैसे ही आप यहाँ भी समझ जाओ अच्छे तरीके से कि जिंक में ये पावर नहीं है कि वो आयरन को कर दे, क्योंकि आयरन के पास ज़्यादा पावर है। और आयरन के पास इतना, जैसे कि बीकर डी में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि FeSO4 प्लस Cu था हमारा, यानी FeSO4 प्लस Cu था, जो हमारा कहाँ बना था, अभी मैंने जस्ट आपको यहाँ पे दिखाया था। यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है तो ये क्या बन जाएगा पता है आपको, FeSO4 प्लस Cu का निर्माण कर देगा ये। तो ये अब आप यहाँ बोलोगे कि यहाँ पे भी तो हमारा, यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे Fe है, यहाँ पे Cu है, ये फेरस सल्फेट है और ये कॉपर है, तो क्यों यहाँ पे नहीं हुआ? आप बोलोगे क्या आयरन में वो पावर नहीं थी? प्लेस बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। इसके बारे में हम इसके एटम वगैरह के बारे में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। चलिए, वाई जिंक कैन रिप्लेस कॉपर इन बीकर ए, वाई कैन नॉट कॉपर रिप्लेस जिंक इन बीकर सी? ओके, इन बीकर डी मैं आपको यहाँ से फिर से बताऊँ तो दैट इज copper is not able to replace zinc from zinc sulfate, but why the zinc can replace copper in beaker A? ओके, तो हम लोगों ने अभी जस्ट यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे इन बीकर डी, तो बीकर डी का एक बार हम सॉल्यूशन ज़रूर देखेंगे। हाँ, सिमिलरली आयरन कुड बी डिस्प्लेस बाय कॉपर इन बीकर डी। इसी तरह जो आयरन है उसने डिस्प्लेस हो गया कॉपर के द्वारा बीकर डी में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आप बोलोगे कि इसमें ये हो गया लेकिन इसमें ये क्यों नहीं हुआ? तो हम ये भूल रहे हैं कि साइंस आर्बिट्रेरी नहीं है, ये फिक्स होता है। A more reactive metal can replace a less reactive metal, but a less reactive metal one cannot replace a more reactive metal। एक जो less reactive metal है वो more reactive metal को replace नहीं कर सकता, लेकिन वो एक more reactive metal एक less reactive metal को replace कर सकता है। Now you can understand why there are no displacement reaction in beaker D and beaker E also. Okay. And can you guess that sequence of metal from more reactive to less reactive among zinc, iron and copper? तो अब अगले वीडियो में देखते हैं यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल को अच्छे तरीके से। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।